अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद टेक्निकल लगे, लेकिन यकीन करें ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी को डीपली इफेक्ट करता है। आपकी चाय के कप से लेकर मुल्क की एक्सपोर्ट तक ये हर चीज को इफेक्ट करता है। पाकिस्तान की नई टैरिफ पॉलिसी अनाउंस करने के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज को सिंप्लीफाई करेंगे, ज्यादा टैक्सेस को खत्म करेंगे और अगले चंद सालों में एवरेज टैरिफ को आधा कर देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है या फिर सिर्फ एक पेपर वर्क एक्सरसाइज है जो कभी ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट होगी ही नहीं। चलिए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। आज के सिस्टम में हर चीज पर अलग टैरिफ है, कभी 3%, कभी 11%, कभी 25%, और ऊपर से रेगुलेटरी और एडिशनल ड्यूटीज जो किसी की समझ में ही नहीं आती। ये नई पॉलिसीज कह रही हैं लेट्स एंड दिस, खत्म करो, बस करो। 4 स्लैब्स होंगी, सिर्फ 4%, 5%, 10% और 15%, सिंपल, दैट्स इट। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो छुपे हुए टैक्सेस हैं जैसे कि रेगुलेटरी ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटीज, ये सब अगले 4 से 5 साल में खत्म कर दिए जाएंगे। 2029 तक एवरेज ड्यूटी को 9.7% तक लेके आया जाएगा। आज ये 20% से भी ऊपर है, यानी काफी बड़ा स्टेप है। ये काफी लंबी जर्नी है, काफी मुश्किल जर्नी है, लेकिन अभी इसको क्यों करना पड़ा? थोड़ा पिछले बैकग्राउंड को समझते हैं। 1990s और अर्ली 2000s में पाकिस्तान ट्रेड लिबरलाइज कर रहा था। टैरिफ्स नीचे जा रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, सब ठीक लग रहा था, अपेरेंटली सो। लेकिन फिर 2010 के बाद सब उल्टा हो गया, एक यू टर्न ले लिया गया, टैरिफ्स वापस बढ़ने लगे और पॉलिसीज एड हॉक हो गई, टेम्पररी टैक्सेस परमानेंट बन गए। गवर्नमेंट को जल्दी पैसे चाहिए थे और इंपोर्ट ड्यूटीज एक आसान तरीका था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। नतीजा 2014 से 2023 तक हम एक्सपोर्ट्स में ही उलझे रह गए। कभी $23 बिलियन, कभी $25 बिलियन। उस दौरान वियतनाम $300 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पर चला गया। ये टैरिफ कट जरूरी क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले ये लोकल इंडस्ट्रीज के लिए एक रिलीफ है। टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स, ये सब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं। जब इनपुट्स महंगे हो जाती हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स। आज हमारी पॉलिसी एक्सपोर्टर्स को पनिश करती है। रॉ मटेरियल्स महंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली और कंपटीशन ग्लोबल। दैट जस्ट डजंट फिट। यह पॉलिसी एक्सपोर्ट बायस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात, क्लैरिटी। अब एसआरओज नहीं, एक्सेप्शंस नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैब्स। प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट होती है और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए असल मसले की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब हम दुनिया से कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। और फिलहाल हम खर्च बहुत ज्यादा करते हैं और कमा बहुत कम रहे हैं, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से खासे कम है। हर साल हमारा इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेड डेफिसिट बढ़कर करंट अकाउंट डेफिसिट बनता जाता है और फिर हम IMF के पास चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे अगर हम इंपोर्ट्स को और चीप बना रहे हैं तो डेफिसिट बढ़ेगा नहीं? नॉट नेसेसरली। व्हाई? बिकॉज देखें, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? ऑयल, क्रूड ऑयल, LNG, डीजल। हमारा 25% से ज्यादा इंपोर्ट बिल सिर्फ ऑयल की तरफ से आता है। हर साल लगभग $17 बिलियन। दैट्स अ लॉट। ये तो लेना ही लेना है, चाहे ड्यूटी हो या ना हो। लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स पर ड्यूटी कम कर देते हैं और एक्सपोर्ट्स को ग्रो करते हैं, तब जाके हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट कटिंग इंपोर्ट्स, इट्स अबाउट बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 1600 से ज्यादा टैरिफ लाइंस रिव्यू की हैं। कई चीजों पर ड्यूटी 0 कर दी गई है, कुछ सिंप्लीफाई की गई है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, पॉलिएस्टर, लेदर केमिकल्स, मशीनरी एंड टूल्स, ताकि इंडस्ट्रीज को अपग्रेड कर सकें। दीज आर द कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, पैकेजिंग, प्लास्टिक, रबर, ये 3 बेसिक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है जिनके ऊपर गवर्नमेंट इस वक्त टैरिफ लाइंस को रिव्यू कर रही है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवीज, एसीज, कार्स, इनकी ऊपर जो ड्यूटीज है वो अभी भी हाई ही है। गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्रीज को अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है, यानी ये पूरी लिबरलाइजेशन की तरफ अभी तक हम नहीं गए। ये टारगेटेड लिबरलाइजेशन है। अब सवाल ये है, क्या ये सच पे काम करेगा? 3 चीजों पे डिपेंड करती है ये बात। पहली बात, कंसिस्टेंसी। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं, फिर एसआरओज से उसे डाइल्यूट कर देते हैं। अगर ये फिर हुआ तो सब कुछ बेकार, नथिंग वुड वर्क, एवरीथिंग विल बी डाउन द ड्रेन। दूसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन।
कस्टम्स को डिजिटल बनाना होगा। पाकिस्तान सिंगल विंडो इज अ गुड इनिशिएटिव। ये बहुत एक अच्छा स्टेप था, लेकिन उसे सिर्फ ऑप्शनल ही मैंडेटरी बनाए, जरूरी बनाए। तीसरी बात, पॉलिटिकल विल। स्टील, ऑटो, सीमेंट सेक्टर्स प्रेशर डालेंगे, बट गवर्नमेंट को ये प्रेशर रेजिस्ट और सस्टेन करना पड़ेगा। लॉबीज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर ये तीन चीजें मैनेज कर ली गई तो पॉलिसी गेम चेंजर हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क भी बढ़ेंगे। पहली बात, रेवेन्यू लॉस। गवर्नमेंट ने फॉर द लार्ज टर्म टैरिफ्स को एक रेवेन्यू कलेक्शन मेथोडोलॉजी के थ्रू यूज किया। कस्टम ड्यूटीज एफपीआर की अर्निंग्स का मेजर हिस्सा थी। अगर ये कम हुई तो इनकम या सेल्स टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, which itself is something that isn't feasible। दूसरी बात, इंपोर्ट स्पाइक। ड्यूटीज कम होगी, लोग ज्यादा चीजें मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट रिस्पॉन्ड करने में वक्त लगाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म में चीज नहीं हो सकती, दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, वी हैव टू वर्क इट आउट इन द लॉन्ग टर्म। तीसरी बात, आईएमएफ का प्रेशर। अगर आप रेवेन्यू कम कर रहे हैं तो आईएमएफ पूछेगा कैसे कवर करेंगे। सो ये एक टाइट रोप वाली सिचुएशन है। गवर्नमेंट इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा इस सारी चीज को। चलिए देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं ग्लोबली स्पीकिंग। पाकिस्तान का एवरेज टैरिफ 20% है, इंडिया 13%, बांग्लादेश 14%, वियतनाम जिसकी हमने पहले भी एग्जांपल दी, जो पाकिस्तान के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाय रिड्यूसिंग देयर टैरिफ लाइंस। उनकी इस वक्त अंडर 10% है। जो कंट्रीज ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं वो इंपोर्ट्स को भी कम रखती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है। अगर हम अपनी पॉलिसीज पे अमल करते हैं और टैरिफ लाइंस को 2029 तक 9.7% तक ले आते हैं, हम फाइनली कंपटीशन में आ जाएंगे। तो अगले 4-5 साल में किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए? एनुअल बजट में स्लैब्स वाकई नीचे जा रही हैं या नहीं? क्या एसआरओज और एक्सेप्शंस खत्म हो रही है या फिर वापस आ रही हैं? क्या पाकिस्तान सिंगल विंडो पूरे सिस्टम में अडॉप्ट कर रहा है? एक्सपोर्ट्स खासकर टेक्सटाइल, फार्मा बढ़ रही है या नहीं? इंपोर्ट बिल स्पेशली ऑयल स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या गवर्नमेंट लॉबी प्रेशर का सामना कर रही है या फोल्ड कर रही है? तो क्या पाकिस्तान ने लिबरलाइज कर लिया है? नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, लेकिन ये पॉलिसी पहली दफा सीरियस लग रही है। अगर गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी रखे, एसआरओ से बचे और लॉबीज के प्रेशर में ना आए तो ये पॉलिसी मुल्क के ट्रेड फ्यूचर को बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।